बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देश में 1 मार्च से कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। वैक्सीनेशन के दौरान 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। हालांकि 45 साल से ऊपर के ऐसे लोगों को भी वैक्सीन की डोज दी जाएगी जो पहले से किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को उन बीमारियों की लिस्ट जारी की जिससे ग्रसित 45 से 59 साल के लोगों को कोरोना वैक्सीन दिए जा सकेंगे। हालांकि ऐसे लोगों को बीमारी का मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाने पर वैक्सीन दी जाएगी। राजधानी भोपाल में 15 स्थानों पर 60 साल से ज्यादा उम्र वालों और 45 से 59 साल तक के कोमोर्बिडिटी वालों को कोरोना का टीका लगेगा और इसके लिए जिला प्रशासन ने 7 सरकारी, 8 निजी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज को कोरोना टीकाकरण का सेंटर बनाया। कलेक्टर अविनाश लवानिया के मुताबिक निजी कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स पर हितग्राहियों को टीका लगवाने के लिए भारत सरकार द्वारा तय फीस देनी होगी, जबकि सरकारी अस्पतालों में यह टीका दोनों श्रेणियों के हितग्राहियों को मुफ्त लगाया जाएगा। तो टीकाकरण का दूसरा चरण 1 मार्च से शुरू होने जा रहा है और इसको लेकर तमाम नियम तय हो चुके हैं, जिसमें 8 प्राइवेट हॉस्पिटल में 250 रुपए में वैक्सीन लगाई जाएगी और आपको बता दें कि हितग्राहियों को सरकारी अस्पतालों में मुफ्त टीका लगाया जाएगा। तमाम जानकारी के साथ स्टेट हेड राजू सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू जी, टीकाकरण का दूसरा चरण जो है 1 मार्च से शुरू होने जा रहा है। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया लगातार देश में जारी है और अब दूसरे चरण को लेकर तैयारियां किस प्रकार की? बिल्कुल सुनीता, दूसरे चरण की शुरुआत कल 1 मार्च से हो रही है। देश में 1 मार्च से कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू होगा। इसमें 60 साल के ऊपर के 10 करोड़ बुजुर्गों और 45 साल के ऊपर के ऐसे लोगों को टीके लगेंगे जिन्हें गंभीर बीमारी है। सरकारी अस्पतालों में टीका मुफ्त लगेगा। निजी अस्पतालों में 250 रुपए प्रति डोज देने होंगे, यानी यहाँ दोनों डोज के 500 रुपए लिए जाएंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पूरी तरीके से इसकी तैयारी कर ली गई है और जिस तरह से अब जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उन्हें चिन्हित किया गया है कि आप वहां पर जाकर 250 रुपए में जो पहली डोज है वो लगा सकते हैं और फिर जो दूसरी डोज है वो 250 रुपए में लगेगी। राजधानी में शनिवार को जिस तरह से लगातार जो कोरोना संक्रमण मरीजों की संख्या है वो बढ़ रही है, ऐसे में वैक्सीनेशन में तेजी लाने की जरूरत है और यही कारण है कि सरकार अब इस दिशा में तेजी के साथ काम कर रही है जी। तो अब बिल्कुल ये तय है कि जो भी इस एज ग्रुप में है और जो हॉस्पिटल्स इसके लिए चिन्हित किए गए हैं वो वहां पर जाकर 250 रुपए में जो वैक्सीन है वो लगा सकते हैं। इसके अलावा और जिस तरह से सरकार अपने स्तर पर जो चरणबद्ध तरीके से जिस तरह से हमने देखा कि हेल्थ वर्कर फिर जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं उनको टीके लगाए, उसके अनुसार सरकार अपने तरफ से जो टीकाकरण है वो करवा रही है। लेकिन इससे अब बिल्कुल ये तय है कि जिस तरह से अब हॉस्पिटल्स में कल से जो टीके लगेंगे ऐसे में जो जिस एज ग्रुप के लिए यह टीकाकरण है वो लगवा पाएंगे। जी बिल्कुल राजू जी, इस प्रकार से ये भी स्पष्ट हो गया जिस प्रकार से लगातार विपक्ष और तमाम लोग ये सवाल कर रहे थे कि आखिर वैक्सीन की कीमत क्या होगी, किस तरीके से वैक्सीनेशन होगा। जिस प्रकार से सरकारी अस्पतालों में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया फ्री या पूरी मुफ्त कर दी गई है, वहीं जो प्राइवेट अस्पताल है वहां पर 250 रुपए देकर मात्र टीका लगाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर स्थिति पूरी स्पष्ट हो चुकी है और साथ ही तैयारियां भी सरकार की, भोपाल की अगर हम बात कर ले 7 सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू होगी। बिल्कुल, शहर के 7 सरकारी अस्पतालों में फ्री और 8 प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स है वहाँ 250 रुपए में ये वैक्सीन लगेगी, यानी कि दोनों तरह की चीजें हैं। और जो 7 सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनमें फ्री ये वैक्सीनेशन का काम होगा, वहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में 250 रुपए में लोग वहां पर जाके लगा सकते हैं। अगर हम सरकारी हॉस्पिटल की बात करें, भोपाल की बात कर ले तो गांधी मेडिकल कॉलेज इसमें है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स है, भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर्स है, सिविल हॉस्पिटल बैरागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांधीनगर और सिविल हॉस्पिटल बैरसिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोलार, ये सेंटर्स हैं जहां पर फ्री वैक्सीनेशन है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम फीस की बात करें तो
जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, चाहे चिरायू मेडिकल की बात करें, पीपल्स की बात करें, एलन मेडिकल कॉलेज है, आरकेडीएफ इसमें है, MIMS नेशनल हॉस्पिटल, नोबल हॉस्पिटल, गोपाल केयर हॉस्पिटल, ये केंद्र ऐसे हैं जहां पर 250 रुपए में आप जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। भोपाल में 3,383 हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर तो अभी तक अगर बात करें तो टीका नहीं लगा है, उनका भी टीकाकरण को लेकर सरकार लगातार उनसे कह रही है। तो कुल मिलाकर यही है कि अब तेजी के साथ वैक्सीनेशन का काम हो, क्योंकि जिस तरह से एक बार फिर सेकंड वेव की चर्चा हो रही है, क्योंकि राजधानी में पिछले 24 घंटों में 102, ये 35 दिनों बाद ये पहला मौका है जब 100 का आंकड़ा फिर एक बार पार कर लिया है कोरोना ने। तो ऐसे में वैक्सीनेशन में गति आए, और इसके लिए दोनों तरह की चीजें, सरकारी और प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं उनको शुरू किया गया है इतनी संख्या में कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन का काम हो। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है 5 राज्यों की सरकारों को ये चिट्ठी लिखकर कि कहीं ना कहीं अब जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को तेजी से बढ़ाया जाए, ताकि कोरोना की जो ये वेव आई है इसको रोका जा सके और इस पर एक बार फिर से लगाम लगाई जा सके। बहुत शुक्रिया राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो टीकाकरण का दूसरा चरण 1 मार्च से शुरू होगा। 8 प्राइवेट अस्पतालों में 250 रुपए में आप टीका लगवा सकते हैं। जिला प्रशासन ने 7 सरकारी, 8 निजी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज को कोरोना टीकाकरण का सेंटर बनाया है। तो वैक्सीनेशन में देरी ना हो, इसको लेकर तमाम तैयारियां सरकार की तरफ से।